आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज स्वामी को कहते हैं कि कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे बाबा अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्मदेव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्होंने आसानी से निगल गई होती। यहाँ पे परीक्षित महाराज बता रहे इस प्रकार से सिर्फ भगवान के चरण कमलों की नाव में शरण लेकर इस प्रकार से पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बड़ी बड़ी मछलियां, यहाँ पे तिमिंगल शब्द का इस्तेमाल किया। हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एक्चुअली हम सोचते हैं कि ये कैसे योद्धा है, इतने महान शक्तिशाली योद्धाएं और जो दूसरे पक्ष में थे, वहाँ पे वर्णन श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं भीष्मदेव जैसे सेनापति और उनकी तुलना जो की गई है कि बड़ी मछली तिमिंगल का अर्थ है बड़ी मछली, पर हमें तिमी का अर्थ अगर हम समझे और तिमिंगल का अर्थ अगर हम समझे तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सिर्फ भगवान के चरण कमल रूपी नाव में बैठकर शरण लेकर इस प्रकार से पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में सफलता प्राप्त की। तिमी का अर्थ है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन वर्णन किया गया है हमारे आचार्यों द्वारा कि तिमी का अर्थ है 10 योजन विस्तार वाली मछली। 10 योजन विस्तार वाली मछली, इतनी बड़ी मछली तिमी। तो 10,000 योजन वाली मछली को जो निगल जाता है उसको कहते तिमिंगल। तो तिमिंगल कितनी बड़ी मछली होगी जो 10,000 योजन बड़ी मछली को निगल जाता है। इस प्रकार से जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं का परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि उनका सामना करना पड़ा और सिर्फ भगवान की ही कृपा से वे जो आसानी से जो पार कर, मेरे पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस नृत्य सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया, मानो कोई वो खुद
का चिन्ह बिल्कुल कितना कितना छोटा, लेकिन मैंने आसानी से बात करती कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा, क्योंकि मेरे माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया। जब कौरवों तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था, और जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया था। भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल के रूप में तथा परमात्मा तथा विराट रूप में अपनी शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में मोक्ष प्रदान किया। भगवान ने इस प्रकार से जितने भी लोग थे वहां पर कृपया उनकी दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। इस प्रकार से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, समाश्रिता ये पाद पल्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे वाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम निर्देशा। जिसने विराट जगत के आश्रय तथा मुरारी अर्थात मूर नामक असुर के शत्रु भगवान के चरण कमल रूपी नाव को पकड़ लिया है, उसके लिए यह भव सागर को खुर बड़े जल के समान है। उसका लक्ष्य पद अर्थात परम पद अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक कष्टों का नाम और निशान नहीं रहता, नहीं वह स्थान जहाँ पग पर संकट। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन किया गया है कि इस विराट जगत के आश्रय भगवान मुरारी मतलब मूरा असुर को वध करने वाले यमुना के शत्रु भगवान के चरण कमल रूपी नाव को पकड़ लिया। उसके लिए भव सागर को पार करना बहुत आसान है। जिस प्रकार से गोकुल में भर जल, हम ये नहीं जान सकते हैं कि भव सागर कितना शांत। श्रीमद् भागवतम में जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं 29वें अध्याय में कि किस प्रकार ये इतना विशाल जगत है और इतने सारे जो है कवरिंग्स, आवरण, पृथ्वी, जल, वायु, 10 हर एक जो आवरण है
ये ब्रह्मांड, ये अंड जो है, इतने सारे आवरण, जो हर जो है कवरिंग 10 गुना अधिक है, तो उसको पार करना कठिन है। लेकिन जिसने भगवान मुरारी की शरण ग्रहण की, आसानी से परम पदम, परम पदम अर्थात वैकुंठ पहुंच सकता है। या इस भौतिक जगत के कष्टों वाले जो संसार है, जो पदम पदम यद विपदम, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है, उसे तुरंत ही भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवद गीता में भगवान वचन देते हैं, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से उबार लूंगा, तुम डरो मत, मां शुचः। भगवान कृष्ण की शरण में आने से मनुष्य सबसे सुरक्षित आश्रय प्राप्त कर सकता है। सबसे सुरक्षित आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। इस तरह जब पांडवों ने कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली, तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुरक्षित दल में आ गए। जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, तो हम सुरक्षित दल में आ जाते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम दिनों में कृष्ण का चिंतन करते हुए कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। किस प्रकार से भगवान ने हर समय पांडवों की रक्षा की। तो कृष्ण भावनामृत का यही आदर्श फल है अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण, यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण का स्मरण कर सके, तो उनका जीवन सफल हो जाता है। तो मृत्यु का समय सबसे जो है महत्वपूर्ण समय है। जितना जीवन में जितना हमने जी लिया है, हम तो जी लेते हैं, लेकिन मृत्यु का समय और मृत्यु को पार करना सबसे महत्वपूर्ण बात। इसीलिए सब कुछ छोड़कर हमें अपने मन को, अपने शरीर को, अपने कार्य को भगवान के साथ जुड़ लेना चाहिए। हम वैसे भी बहुत देर कर चुके हैं। इस संसार की बातों को छोड़कर संसार में लिपटे रहने से हम जो है यहीं पे रह जाएंगे। लेकिन ये फिर हमें उसी अवस्था में डाल देगी जो हम अभी है। इसीलिए हमें वो लकीर डालनी होगी कि हमें क्या करना है।
कठिन है, पर इसीलिए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन अगर हम करें तो मृत्यु का सामना कर सकते हैं। नहीं तो मृत्यु सब कुछ कर लेता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु सफलता है। किसके लिए? जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति करनी हो। तो फिर कोई डर नहीं है। मृत्यु हमें हमेशा के लिए वो सच्चिदानंद अवस्था में ले जाती है और एक ही चीज करना है, वो है भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति। और इस युग में सबसे सरल रास्ता है हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। और यहाँ पे परीक्षित महाराज, हम सब मरनाशील है, पर जो मरनासन, जब आसन पे लेटा हुआ है, परीक्षित महाराज की मृत्यु 7 दिन में निश्चित थी, तो उन्होंने क्या किया? पूरा अपना राज्य को त्याग कर भगवान की कथा सुनने के लिए, जो आगे वे कहते हैं कि बिना खाए बिना पिए एकाग्र मन करके श्री भगवान की कथा का अमृत पान जिसने किया है वो सफल हो जाता है। तो अंते नारायण स्मृति यही सफलता है। यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण का स्मरण कर सके तो उनका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण की अनेक कृतज्ञताओं के कारण कृष्ण का निरंतर चिंतन करने की बुद्धिमानी यही है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे छूट जाएगा। जितने भी संबंध है, जितना भी धन है, जितना भी पोजीशन है, सब कुछ छूट जाएगा। क्या जाएगा हमारे साथ? वो है हमारा स्मरण। यम यम वापि स्मरण। इसीलिए भगवान का स्मरण परीक्षित महाराज को धारण है। कृष्ण ने महाराज परीक्षित के बाबाओं को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बचाया था और कृष्ण ने स्वयं महाराज परीक्षित की उस समय रक्षा की थी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उन पर आक्रमण किया था। पांडव परिवार के लिए कृष्ण एकमात्र तथा आराध्य देव तुल्य है, तो हमारे लिए भी, हम भक्त के लिए हमारे आराध्य देव एक ही होने चाहिए, और वो है श्री कृष्ण। और जिस प्रकार से यहाँ पे आराध्य देव के भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ व्यक्तिगत संपर्क होने के अतिरिक्त कृष्ण सारे जीवों के परमात्मा। यहाँ पे तो भगवान पांडवों के साथ उनका व्यक्तिगत संपर्क था, लेकिन भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में हम सब के साथ है। कृष्ण सारे जीवों के परमात्मा है और हर एक को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भगवान सभी को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भगवान जितना हमें चाहते हैं इतना हम नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हम उनके पास आए। वे कितने मौका प्रदान कर रहे हैं। जैसे हम पिछले महीने में पुरुषोत्तम मास का जो सुंदर
सुहावना उन्होंने अवसर प्रदान किया। अभी जन्माष्टमी आ रही है, वे भी और एक सुंदर सुहावना अवसर प्रदान कर रहे हैं। वे सभी हर एक के मुक्ति प्रदान करने वाले, भले ही कोई शुद्ध भक्त हो या न हो। देखिए भगवान इतने दयालु है कि चाहे वो शुद्ध भक्त हो या न हो, वे उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। उदाहरण यहाँ पे है कि कंस बिल्कुल भक्त नहीं था, फिर भी उसे मारने के बाद कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। जो भी भगवान का स्मरण करता है, चाहे वो कितना भी अशुद्ध व्यक्ति क्यों न हो, जिसने भगवान की शरण किसी भी कारण किसी तरह से हमें भगवान की शरण में रहना है, भगवान को नहीं भूलना है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट, यही हमारा मोटो है। किसी न किसी ये सब जो हम एक्सरसाइज है, ये एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवद गीता का श्रवण, ये सब तैयारी है ताकि श्रवण से हमारा जो है मन हमेशा भगवान में लगे रहे। कृष्ण भावनामृत हर एक के लिए लाभप्रद है, चाहे वे शुद्ध भक्त हो या अभक्त हो। कृष्ण भावनामृत की यही महिमा है। और परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त को क्रोध नहीं आ सकता, लेकिन उनको क्रोध कैसे आए और वे श्रापित कैसे? ये तो एक माध्यम था, एक बहाना था ताकि हम तक श्रीमद् भागवतम का ज्ञान पहुंच सके। और जो प्रश्न यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, हमारे लिए है, ताकि हम उनका स्मरण, भगवान का स्मरण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकें। अर्जुन जैसे महान भक्त, सखा मोहग्रस्त कैसे हो सकते? ये तो निमित्त ताकि हम तक भगवत गीता का ज्ञान पहुंच सके, जिस प्रकार यहाँ पे परीक्षित महाराज। यह विचार कि भगवान इतने दयालु है, ये विचार कर भला कौन ऐसा होगा जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करे। जब इतने दयालु भगवान है, कौन ऐसा, वो मूर्ख ही होगा जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं। इस श्लोक में कृष्ण को माया मनुष्य कहा गया क्योंकि वे बिल्कुल मनुष्य की ही तरह अवतरित होते हैं। भगवान अपने विकर्मी हो या सामान्य जीवों की तरह यहाँ आने के लिए बाध्य नहीं। प्रत्युत वे अपनी अंतरंगा शक्ति के संगम आत्म माया पतितवत जीवों पर कृपा दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। कृष्ण अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप में सदैव स्थित रहते हैं और जो कोई उनकी सेवा करता है वह भी अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूपेण व्यवस्थित, यह मानव जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है।
इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुतदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्व्यय से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया हो तो यह कैसे संभव हो पाता कि वे पहले देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया मुझसे इनकी व्याख्या कीजिए। तो ये आगे प्रश्न करते और ये सब प्रश्न जो भगवान के संबंधित है, इसलिए भक्तों के लिए बहुत आनंदमय लीलाएं है। ये प्रसिद्ध है कि बलराम रोहिणी के पुत्र थे, किंतु यह भी ज्ञात है कि वे देवकी के पुत्र थे। परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे कि बलराम देवकी तथा रोहिणी दोनों ही के पुत्र किस तरह थे। तो ये प्रश्न भगवान कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया। यदि वंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे। तो ये कृष्ण के परिभ्रमण विषय प्रश्न। मथुरा में वसुदेव के घर में जन्म लेने के तुरंत बाद कृष्ण यमुना के उस पार गोकुल गांव चले गए और कुछ दिनों के बाद वे अपने पिता माता तथा अन्य संबंधियों के साथ नंदगांव वृंदावन चले गए। महाराज परीक्षित कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। ये सुंदर लीलाएं महाराज परीक्षित सुनना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम का यह संपूर्ण स्कंद, ये 10वां स्कंद वृंदावन तथा द्वारका में संपन्न लीलाओं से भरा हुआ है। प्रथम 40 अध्यायों में कृष्ण के वृंदावन के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है और अगले 50 अध्यायों में कृष्ण की द्वारका लीलाओं का वर्णन है। महाराज परीक्षित ने कृष्ण के विषय में सुनने की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे इन लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। वे इतने संतुष्ट नहीं थे जब 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान का लीला का वर्णन किया। वे और भी विस्तार सुनना चाहते थे। भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे तो वहां उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपनी माता के भाई मामा कंस को क्यों मारा, जबकि शास्त्रों में ऐसे वध की रंच मात्रा भी अनुमति नहीं देती। तो कोई अपने मामा को नहीं मार सकता, यह शास्त्र में का विधान। इस प्रकार से भगवान ने अपने मामा कंस को
क्योंकि शास्त्र में लंच मात्र भी अनुमति नहीं। तो ये सब प्रश्न, भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वे वृष्णि के वंशजों के साथ कितने वर्ष तक रहे, उनके कितने पत्नियां थी, वे द्वारका में कितने वर्ष तक रहे। अनेक स्थानों पे भगवान को सच्चिदानंद विग्रह अर्थात दिव्य आनंदमय शरीर वाले कहा गया है। उनका स्वरूप निराकृति अर्थात मनुष्य जैसा। ये निराकृति मतलब मनुष्य के जैसा है। यहाँ पर उसी भाव को मनुष्य आश्रित द्वारा दोहराया गया है कि जो इस बात सूचक है कि मनुष्य जैसा ही शरीर। तो भगवान ने किस प्रकार से ऐसा शरीर धारण किया। ये महामुनि आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतः वे उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करे जिसके बारे में मैंने पूछे हैं, और उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा, क्योंकि आप या उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उन सबको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तो आप कृपया करके मुझे इन सब बात मृत्यु पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है। देखिए महाराज परीक्षित किस प्रकार से, हम उनकी नकल तो नहीं उतार सकते, लेकिन किस प्रकार से हमें भागवतम सुनना है। हम जानते नहीं, हमें सब कुछ छोड़ना है, अपना सब कुछ कार्य, ऐसा कोई भी कार्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमें इस भागवत कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे, उसका श्रवण करना एकाग्र मन से ध्यान पूर्वक श्रवण ही करना, ना कुछ लिखना है, ना कुछ पढ़ना है, कुछ श्रवण करना है। कैसे यहाँ पे बिना जल ग्रहण कर, मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, और फिर भी तो खाने की बात तो अलग और दूर की है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असहाय भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचाती। कृष्ण कथा और कृष्ण की लीलाएं इतनी मधुर है कि कब समय निकल जाता है। हमें एक्चुअली हम इस जगत में बंदी बनकर कारागृह में बंद है। किसी भी के जैसे कि किसी को किसी दूषित व्यक्ति को कारागृह में बंद कर दिया गया कि आपको 100 साल तक इसमें रहना है, तो समय कैसा निकालना, समय काटना है। इस प्रकार से हमें अपना समय को काटना है। पर हम समय को किस प्रकार काटते हैं? भौतिक विषय में,
और ये समय जो हम पढ़ ही रहे श्रीमद् भागवतम, काल भगवान तो हर समय हर पल है बहुत महत्वपूर्ण है। और जितना भी हो सके, जितना भी समय हमें कभी भी जब भी मिले, हम भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन लगा, तो उससे कोई भूख नहीं सताएगी, ना प्यास नहीं सताएगी, ना कोई दुख हमारे नजदीक आए। तो सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकली गई ये शुद्ध अमृत वाणी, अमृत शब्द चंद्रमा का भी द्योतक है और अम्बुज का अर्थ है कमल। सुहावनी चांदनी तथा कमल की सुहावनी सुगंध मिलकर सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुनने में आनंद प्रदान कर रही थी। कहा गया है, तीर्ण कृष्णे परतस्वतोवा मितो अभि पद्यते गृह वर्तमान अदंतो भी सुतम अनिष्टम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणान। भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त व्यक्ति अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नारकीय स्थिति की ओर बढ़ते जाते हैं और एक बार चबाए हुए के पुनः पुनः चबाते रहता है, तो ये पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, पुनः पुनः चबाए। जैसे कि गन्ना बहुत मीठा होता है, तो गन्ने को एक बार चबाने से, लेकिन वही गन्ने को बार बार चबाने से उसमें कोई रस नहीं रहता। इसी प्रकार हमारा ये भौतिक जीवन में कोई रस, और उसी को चबा, उनमें से न तो किसी के उपदेश से, न अपने आप, न इस दोनों के द्वारा कृष्ण के प्रति रुचि ग्रहण होती है। इसलिए तो सारा मानव समाज चर्वित चर्वणा करने में लगा है, चर्वणाना। लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने और पुनः दूसरा शरीर धारण कर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार रहते हैं। इसको कहते पुनः पुनः चर्वित। मृत्यु संसार वर्तमानी, इस जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्णा भावनामृत नितांत अवश्य। कृष्ण इस कृष्ण कथा को नव स्कंद, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली अगर 10वें स्कंद में चले जाएं तो भगवान की महिमा नहीं समझ सकते। और हम ये नहीं समझ सकेंगे कि कृष्ण किस प्रकार से हम इस जन्म मृत्यु के परे पार करा सकते, हम इस जन्म मृत्यु से परे हो सकते।
तो किंतु जब तक सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती, तब तक सारे भौतिक कथन को भौतिक थकन को दूर करने वाली कृष्ण कथा के अमृत का न तो आनंद लिया जा सकता है, न ही आध्यात्मिक अस्तित्व में आनंदमय जीवन भोगा जा सकता है। तो न घर के न घाट। वैसे भी इस भौतिक जगत में ना तो कोई आनंद है, और अगर हम सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से अगर हम कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे तो हम भौतिक जगत को पार नहीं कर सकते, और अगर हम भौतिक जगत में रहेंगे तो भी वहां पे कोई आनंद ही नहीं है। पुनः पुनः चरवराना, वही का वही बात सब जगह, सबके घर में, सबके समाज में, सब पूरे देश में और पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही पुनः वही का वही बात। मन की बात तो कुछ चलती नहीं है, हम मन की बात बताते हैं, वो नहीं होता। जब हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि जो ही कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है, वो सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं। किंतु जो कृष्ण या कृष्ण कथा को नहीं समझते, कि कृष्ण भावना भावित जीवन को स्थिक धुलाई या मन नियंत्रण मानते हैं, ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग नहीं। एक और जहां भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वहीं भक्तों को यह देखकर हैरान होते कि भक्तों के ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। तो ये आसानी से होता है। क्यों कठिन है? क्योंकि उस अमृत मई कथा का रसपान हमने, इसीलिए सब कुछ कठिन हो जाता है। जो भी हम साधना करते हैं, जब हम अगर हमारे हृदय में भगवत प्रेम है तो हम उसके पीछे भागेंगे, लेकिन नहीं, हम भौतिक चीजों के लिए कितना जल्दी उठ के भागते हैं। हम कितना जो है आनंद के पीछे भागते हैं, पर जब हम कृष्ण भावनामृत का रस पान करते हैं तो जल्दी उठना भी आनंद है, उपवास करना भी आनंद है, तपस्या करना भी आनंद है, सब कुछ आनंदमय हो जाता है। तो इस प्रकार सुत गोस्वामी ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र सौनक ऋषि, परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया, खुश हुए। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। यहाँ पे इस प्रकार से हम
जान सकते हैं। इस प्रकार से हम इस औषध, कृष्ण कथा ही औषध है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राज ऋषियों में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। यही सुखदेव गोस्वामी कहते कि मानवता का एकमात्र लक्ष्य, चूंकि यह आकर्षण अनवरत रहता है, अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट। वासुदेवे कथा प्रश्न पुरुषम त्रिन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम स्तोत्रम तत्पद सलिलम। था भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य तथा अध लोकों को पवित्र करने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों को के विषय में प्रश्न करता है, तो तीन प्रकार के व्यक्ति, वक्ता या उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना में आंदोलन वासुदेव कथा के ओत से ओतप्रोत है। अतः जो भी इनमें सम्मिलित होता है, जो भी सुनता है, जो भी प्रचार करता है, वह शुद्ध हो जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।